वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्कूल स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक चोर के बारे में। देखिए, वर्तमान समय ऐसा आ गया है कि चोरी की घटनाएं, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, एक आम सी बात हो गई है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मानो चोरों की जनसंख्या भी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचा जाता है कि समाज में रहने वाला एक समूह और उस एक समूह के लोग कभी भी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना न रखें, तभी समाज प्रगति करता है। चाहे वो समूह नौकरी पेशे का हो, चाहे वो खेलने वाले का हो, और चाहे फिर वो हो चोरी करने वाले का ही क्यों ना। चोर भी अपने आप में ऐसा मानते हैं कि एक चोर दूसरे चोर को धोखा नहीं देता। लेकिन आज की कहानी में हम आपको ऐसे बताएंगे कि हुआ कुछ इसके विपरीत ही। एक चोर ने दूसरे चोर को कैसे धोखा दे दिया, चलिए देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस रेड बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज और स्टोरीज आपको मिलती रहें और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आज का हमारा लेसन है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसके राइटर हैं विक्टर कैनिंग। ध्यान रखिए, ये हमारे सिलेबस की सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का लेसन नंबर 4 है। देखते हैं इसके राइटर के बारे में, जिनका नाम है विक्टर कैनिंग। ये है उनकी एक फ़ोटो। ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं, यानी कि एक इंग्लिश राइटर हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसकी समरी, जानेंगे समरी में किस कैरेक्टर ने क्या क्या काम किया, क्या क्या घटनाएं हुई। द स्टोरी इज अबाउट ए 50-year-old मैन होरेस डैनबी। यह कहानी है एक 50 साल के आदमी की, जिसका नाम है होरेस डैनबी। ही मेक्स लॉक्स, वह बनाता है क्या, ताले, ताले चाबियाँ। एंड लिव्स विद हिज हाउस कीपर, हाउस कीपर मीन्स मकान मालिक, और वह रहता है अपने मकान मालिक के साथ, यानी कि मकान उसका खुद का नहीं है, वह किराए पर रहता है अपने मकान मालिक के साथ। ही इज़ ए गुड सिटीजन, हालांकि वो एक अच्छा नागरिक है। सिटीजन, सिटीजन मीन्स नागरिक या आम आदमी। बट नॉट एन ऑनेस्ट वन, लेकिन वो ईमानदार नहीं है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। ही कमिट्स ए रॉबरी एवरी ईयर, वह हर साल एक चोरी करता है। रॉबरी, रॉबरी मीन्स चोरी करना या लूटपाट करना। देखिए कैसा अजीब सा चोर है, साल में सिर्फ एक ही चोरी करता है। ही बाइज, बाइज मीन्स खरीदना, वह खरीदता है। उस चोरी किए हुए पैसे से वो क्या खरीदता है, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। रेयर होता है दुर्लभ, यानी कि जो कहीं कहीं मिलती हैं, हर जगह मिले वो तो हो गई आम सी चीज़, लेकिन जो कहीं कहीं मानो किसी बड़ी ही लाइब्रेरी में, किसी बड़े शहर की लाइब्रेरी में, बुक स्टोर पे ही मिले, वैसी। और एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी कि महंगी बुक, यानी कि दुर्लभ और महंगी बुक खरीदता है। क्यों खरीदता है, एज ही इज फॉन्ड ऑफ इट। फॉन्ड मीन्स शौकीन, क्योंकि वो इन किताबों का शौकीन है, शौक रखता है। देखिए पहला काम उसका क्या हो गया कि वो ताले चाबी बनाता है। दूसरा काम हो गया चोरी करता है साल में एक बार। और तीसरा काम उसका क्या हो गया कि वो शौकीन है दुर्लभ और महंगी बुक्स खरीदने का। वंस ही प्लान्स टू कमिट ए रॉबरी एट शॉट ओवर ग्रेंज, एक बार वह प्लान बनाता है, अपना प्लान ये बनाता है टू कमिट ए रॉबरी, कि वो एक चोरी करेगा, लूटपाट करेगा। एट शॉट ओवर ग्रेंज, शॉट ओवर ग्रेंज ये एक घर का नाम है। ग्रेंज घर का एक प्रकार होता है और शॉट ओवर उस घर का नाम दिया है हमारी स्टोरी में।
देखिए ये उसके काम, मेन काम उसका क्या था, ताले चाबी बनाने का। ही कलेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउस, वह इकट्ठी कर लेता है सारी सूचना, सारी जानकारी उस घर के बारे में। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना। फैमिली, उसकी फैमिली के बारे में कि घर में कौन कौन रहता है, परिवार में कितने आदमी हैं। सर्वेंट्स, उस घर में कितने नौकर चाकर हैं। डॉग, घर में कितने कुत्ते हैं, क्या नाम है उनका। कोमा, अरे ये कोमा होना चाहिए था, कोमा को मिटे के आप सिर्फ एक कोमा लगा लीजिएगा। सेफ, सेफ मीन्स तिजोरी, कि तिजोरी कहाँ है, उसमें कितने ज्वेल्स रखे हैं, कितने गहने हैं, कितने पैसे हैं। वायरिंग इन द हाउस, और घर में कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग कैसे कैसे जा रखी है, उसे कौन सी लाइट बुझानी है, कहाँ से उसको अलार्म की तार काटनी है, वगैरह वगैरह के लिए उसने सारी सूचना इकट्ठी कर ली। When he reaches the Grange, जब वह उस घर में पहुंचता है, he finds a woman there, तो उसको वहां पर एक लेडीज, एक औरत मिलती है। सी क्लेम्स टू बी ओनर्स वाइफ, और वो लेडीज उसको क्या कहती है कि मैं इस घर के मालिक की पत्नी हूँ। देखिए ये तो अब सारा मजाक किरकिरा करने वाली बात हो गई। वो तो भाई पहुंचा था बेचारा चोरी करने के लिए, और उसको कौन मिल गया घर में ही, मकान मालकिन। सी गिव्स हिम एन ऑप्शन, वो लेडीज उसको एक ऑप्शन देती है। दैट सी विल फॉरगेट, कि वो भूल जाएगी। फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूल जाना। दैट सी हैड सीन हिम, कि उसने उसको देखा है। इफ सी, इफ ही ओपन्स द सेफ फॉर हर, अगर वो उसके लिए तिजोरी को खोल देता है। देखिए मकान मालकिन जो बनकर औरत आई थी, वो उसके सामने एक शर्त रखती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, माफ़ कर दूंगी, या भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो, कहाँ से आए थे और तुमने क्या किया, अगर तुम मेरे लिए एक काम कर दो। कौन सा काम कर दो? तुम इस तिजोरी को खोल दो। सी हैज़ forgotten the code of the safe and has to go to a party, आगे वो लेडीज क्या बोलती है कि वह उस तिजोरी का कोड भूल गई है। फॉरगोटन, भूल जाना। एंड हैज़ टू गो टू ए पार्टी, और उसको एक पार्टी में भी जाना है। अरे भाई जल्दी जल्दी हो रही है, उसको पार्टी में जाने की जल्दी है, तिजोरी खोलनी है, तिजोरी में से गहने निकालने हैं, पैसे भी निकालने हैं, और फिर पार्टी में भी जाना है। लेकिन बात कहाँ पर अटक गई कि तिजोरी का, उस सेफ का कोड तो वो भूल गई है, उसके पास कोड है ही नहीं, तो तिजोरी को खोलेगी कैसे। ही डज सो विदाउट, he does not realize that he opens the safe for another thief, यहाँ पर होरेस डेनबी को जरा सा भी ये महसूस नहीं हुआ कि वो एक दूसरे चोर के लिए तिजोरी को खोल रहा है। ही डज सो, वो ऐसा कर देता है। विदाउट वेयरिंग हिज ग्लव्स, अपने दस्ताने पहने बिना ही। देखिए चोर तो वो पक्का शातिर है, पूरा प्लान बनाता है, साथ में ग्लव्स भी लेकर आता है, लेकिन जैसे ही वो लेडीज़ को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, वो घबरा जाता है, और डर डर के मारे बेचारा अपने आप को बचाने के लिए जैसा वो लेडीज़ बोलती है वैसा ही वो कर देता है। लेकिन उससे चूक कहाँ पर हो गई कि उसने दस्ताने नहीं पहने, और उसकी उंगलियों के निशान तिजोरी के ऊपर आ गए। ही लीव्स हैप्पीली, अब तिजोरी खोलने के बाद उसने जो माल था वो सारा तो उस लेडीज़ को दे दिया, चाहे तिजोरी में से गहने निकले, चाहे पैसे निकले, जो भी मिला सारा उस लेडीज़ को दे दिया, और चुपचाप खुश होकर वहाँ से चला गया। थिंकिंग दैट ही इज सेफ, ये सोचकर कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरी जान बच गई। ये देखिए ये सीन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सीन में से आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे 100%, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इस फोटो को अपने दिमाग में पक्का बैठा लीजिए।
आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो भी इसी फोटो में से बनेंगे। अब उसकी उंगलियों के निशान रह गए भाई पीछे। तिजोरी तो उसने खोल दी, लेकिन क्या सबूत छोड़ दिया? अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए। अब उससे तो उसको पकड़ा जाना ही था। पकड़ेगा कौन? कौन लेगा फिंगरप्रिंट? कौन उठाएगा वहां से? पुलिस। तो अब काम हो गया पुलिस का। पुलिस आएगी, उसको गिरफ्तार करेगी। देखते हैं कैसे आएगी। आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट हिम, पुलिस ऑफिसर उसको गिरफ्तार करने के लिए आता है। ही टेल्स डेनबी दैट हिज फिंगरप्रिंट्स आर फाउंड एट शोटोवर ग्रेंज, वह उसको बताता है कि उसके फिंगरप्रिंट मिले हैं शोटोवर ग्रेंज में। हिज, यहाँ पर सेकंड लाइन में इज लिखा है, उसके आगे एच भी आना चाहिए था, हिज होना चाहिए था, तो एच और लगा लें। देन डेनबी रियलाइजेस दैट द लेडी वाज ए थीफ, डेनबी को तो अब ये रियलाइज हुआ कि वो लेडी एक चोर थी। एंड फूल्ड हिम, और उसको बेवकूफ़ बना के चली गई। ही इज सेंट टू जेल, अब उसको जेल में भेज दिया जाता है। एंड ही बिकम्स एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन, और जेल में उसको क्या काम दिया जाता है? एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन का। ही बिकम्स एंग्री, उसको गुस्सा आ जाता है। व्हेन समवन टॉक्स अबाउट द ओनर अमंग थीव्स, जब कोई बातचीत करता है चोरों के समूह में आपसी ईमानदारी, आपसी सम्मान के बारे में, जब कोई ये बोलता है कि भाई चोर एक दूसरे के प्रति ईमानदार होते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अपने गिरोह में, अपने समूह में एकता की भावना दिखाते हैं, प्रेम की भावना, सम्मान की भावना दिखाते हैं, तो ये बात सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है। ही हैज़ बीन चीटेड बाई समवन फ्रॉम हिज ओवन कम्युनिटी, क्योंकि उसको तो अपने ही समूह में से एक ने धोखा दिया था। चीटेड, धोखा देना। भाई अपनों ने ही तो उसके पीठ में छुरा घोंप दिया, एक चोर ने ही तो उसको फंसवा दिया। वो लेडीज आई, खुद चोर थी, अपना काम तो वो कर गई, सारे गहने ले गई, सारे पैसे ले गई, लेकिन उसको फंसा गई। और कैसे फंसा गई? उसकी फिंगरप्रिंट के सहारे। इसने तिजोरी खोलते टाइम अपने फिंगरप्रिंट वहाँ पर छोड़ दिए थे। तो ये थी इस लेसन की, इस स्टोरी की समरी। अब आगे देखेंगे इस स्टोरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। होरेस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट, होरेस डेनबी को क्या कलेक्ट करना पसंद था? हमने समरी में पढ़ा था ना कि उसको महंगी महंगी दुर्लभ दुर्लभ बुक्स चाहिए थी। तो देखिए आंसर। होरेस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, होरेस डेनबी को पसंद था महंगी और दुर्लभ किताबें इकट्ठी करना। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। होरेस डेनबी स्टील्स एवरी ईयर, होरेस डेनबी हर साल एक चोरी करता है। वाई, क्यों? होरेस डेनबी स्टील्स इन ए प्लान्ड मैनर, होरेस डेनबी अपना पूरा प्लान बनाकर चोरी करता है। ही स्टील इनफ टू लास्ट हिम फॉर 12 months, वह इतनी चोरी कर लेता है एक ही बार में कि उसी एक चोरी के बल पर वो पूरे 12 महीने यानी कि 1 साल तक अपना गुजारा करता है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, कहानी में मुख्य दुष्ट, मुख्य चोर कौन है? अरे मुख्य चोर कौन हुआ? क्या होरेस डेनबी ने चोरी करी थी? क्या होरेस डेनबी को कुछ मिला? उसको तो बेचारे को ना पैसा मिला, ना गहने मिले, फ्री में क्या मिल गई? जेल और जाना पड़ गया उसको बेचारे को। द वुमेन who pretends to be the owner's wife is the real culprit in the story, कहानी में मुख्य कलाकार, मुख्य दुष्ट, मुख्य चोर कौन है? वो लेडीज, वो महिला जो कि दिखावा कर रही थी घर की मालकिन होने का, वो इस कहानी में
मुख्य चोर है। सी क्लेवरली मेक्स होरेस डेनबी, वह पूरी चतुराई से चालाकी से होरेस डेनबी को मनाती है। टू फील दैट, यह महसूस करवाती है कि सी हैज़ फॉरगॉट द पासवर्ड, कि वो पासवर्ड भूल गई है। एंड ही हैज़ टू ओपन द सेफ फॉर हर, और डेनबी को उसके लिए तिजोरी खोलनी पड़ती है। होरेस ओपन्स द सेफ एंड गिव्स हर ऑल द जेवल्स, होरेस उसके लिए तिजोरी खोलता है और अंदर से निकले हुए सारे गहने उसको दे देता है। सी टेक्स अवे ऑल द जेवल्स, वो सारे गहने लेकर रफू चक्कर हो जाती है, और डैन भी बेचारा खुश रहता है सिर्फ ये सोचकर कि उसकी जान बच गई। फोर्थ क्वेश्चन है, होरेस डेनबी वाज ए गुड प्लानर बट स्टिल ही फेल्ड हाउ। होरेस डेनबी एक अच्छा प्लानर था, यानी कि प्लानिंग करके चोरी करने वाला था, लेकिन फिर भी एक बार वो फेल हो गया। कैसे? होरेस डेनबी वाज ए गुड प्लानर, होरेस डेनबी एक अच्छा प्लानर था, अच्छा चोरी करने वाला था। देखिए चोरी करने वाला भी कितना अच्छा था, बोल रहे हैं कि चोरी करने वाला भी अच्छा था, चोर भी कैसा था? अच्छा। इन दिस केस, लेकिन इस कहानी में, इस केस में उसके साथ उल्टा हो गया। ही कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउस, उसने सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। किसके बारे में? घर के बारे में, गार्डन के बारे में, सर्वेंट नौकर चाकर के बारे में, डॉग के बारे में। बट ही डिड नॉट नो अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, लेकिन उससे गलती कहाँ हो गई? उसने ये तो पता कर लिया कि घर में कितने आदमी हैं, लेकिन उन आदमियों की शक्ल वो नहीं जानता था, उनको पहचानता नहीं था। यहाँ पर वो मार खा गया, ये उसका लूज पॉइंट नंबर 1 था। अगर वो उस लेडीज को पहचान लेता कि ये तो इस घर की है ही नहीं, तो उसको तिजोरी खोलने की ज़रूरत नहीं होती। और उसका सबसे लूज पॉइंट नंबर 2 जो था, यानी कि फिंगरप्रिंट तिजोरी पर छोड़ना, अगर वो लेडीज को पहचानता तो उसका लूज पॉइंट नंबर 2 होता ही नहीं, क्योंकि उसको तिजोरी खोलनी ही नहीं पड़ती। When he saw the lady, जब उसने लेडी को देखा, he became nervous, तो वो घबरा गया, नर्वस हो गया। He opened the safe without wearing his gloves, और उसने ग्लव्स पहने बिना ही तिजोरी खोल दी। His fingerprints left on the safe made him a failed planner, और तिजोरी पर जो उसके उंगलियों के निशान रह गए, उन्होंने उसके प्लानिंग को फेल कर दिया। चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। हाउ डज द लेडी डिसीव होरेस डेनबी, वह लेडीज होरेस डेनबी को धोखा कैसे देती है? ये एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मैंने आपको पहले फ़ोटो दिखाई थी उसी फ़ोटो के बेस पे बना हुआ एक क्वेश्चन है। अगर आपने फ़ोटो को ध्यान से देखा होगा, कुछ समझा होगा, तो आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। द लेडी कम्स इन, लेडीज आती है, एंड स्टार्ट्स टॉकिंग विद होरेस डेनबी, और होरेस डेनबी के साथ बातचीत करना शुरू कर देती है। सी अरेंजेस द ऑर्नामेंट्स इन देयर राइट प्लेस, घर में रखी हुई चीज़ों को वो सही ठिकाने पर रखने लगती है। सी पिक्स अप द सिल्वर सिगरेट बॉक्स विद फुल कॉन्फिडेंस, वो अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिगरेट बॉक्स को उठाती है। दिस कॉन्फिडेंस मेक्स होरेस डेनबी, और इसी कॉन्फिडेंस के कारण होरेस डेनबी को ये विश्वास करना पड़ता है कि सी इज़ द लेडी ऑफ द हाउस, कि वही मकान मालकिन है या मकान मालिक की पत्नी है। ही आल्सो बिकम्स नर्वस एंड ही कैन नॉट थिंक प्रॉपरली, उसको देखने के बाद वो घबरा भी गया, और उसके दिमाग ने सही से काम नहीं किया, और वो ठीक से ना ही सोच सका, और इसी कारण बेचारा घबरा कर पकड़ा गया अपनी बेवकूफ़ी के कारण। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्टोरी को और उसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ लिया होगा, सीख लिया होगा।
इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।